गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। देखिए भैया, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फिनॉल को बनाने की औद्योगिक विधियों को स्टार्ट किया था कि हमें औद्योगिक स्तर पे अगर फिनॉल को बनाना है तो किन किन विधियों से हम बना सकते हैं। और हमने वहाँ एक विधि देखी थी, वो थी रासिंग विधि द्वारा। सबसे पहले रासिंग विधि द्वारा हमने क्लोरोबेंजीन बनाया था, और फिर उस क्लोरोबेंजीन को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया था बेटा फिनॉल। आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग इसी के आगे चलते हैं। अब हम सेकेंड विधि पढ़ेंगे बेटा, औद्योगिक स्तर पर अगर फिनॉल बनाना है तो किससे बनाना है। वो होता है बेटा टालुइन के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? टालुइन के द्वारा। ये भी एक औद्योगिक विधि है कि अगर आपको फिनॉल को औद्योगिक स्तर में बनाना है तो आप किसके द्वारा बना लीजिए बेटा? फिनॉल के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग टालुइन को लेते हैं, किसका बेटा? टालुइन का। और इसका ऑक्सीकरण करा देते हैं। इसका क्या कराते हैं बेटा? ऑक्सीकरण। और किसकी उपस्थिति बेटा? मैग्नस क्लोराइड तथा क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति। मैग्नस क्लोराइड तथा क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में। यहाँ से बेटा क्या होता है, हमें जो बनाना है उसको अब बनाना है। हमें बनाना है फिनॉल। ये बन गया बेटा फिनॉल। अब ध्यान देखिए, यहाँ से ACH2O के साथ चला गया। अब यहाँ पर क्या बचा बेटा? CH2। यहाँ पे क्या बचा बेटा? CH2। CH2 में से बना दीजिए CO2 और साथ में H2। अब देखिए हमने कितने O यूज किए? दो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल हमने 4 O यूज किए। यहाँ पर कितना लगाएंगे? 2 बेटा। ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। इस यौगिक का नाम याद रखना, इसको हम लोग कहते हैं बेटा टॉलुएट। इसको क्या कहते हैं बेटा? टॉलुएट। ये हमारी वायु हो गई जो हमारा बना है। इस यौगिक को हम लोग बेटा फिनॉल कहते हैं। इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और इसको हम बेटा जल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? जल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनॉल। अब हम इसकी थ्योरी लेते हैं। थ्योरी कैसे लिखेंगे? जब हम टर्बिन की अभिक्रिया वायु के साथ, किसके साथ बेटा? वायु के साथ मैग्नस क्लोराइड तथा क्यूप्रस क्लोराइड के मिश्रण की उपस्थिति में, मैग्नस क्लोराइड तथा क्यूप्रस क्लोराइड के मिश्रण की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा? फिनॉल। ठीक है, इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको लिखने की कोशिश करना है बेटा। तो क्या लिखेंगे? जब हम जब हम टॉलुइन की अभिक्रिया की अभिक्रिया मैग्नस क्लोराइड तथा क्यूप्रस क्लोराइड मिश्रण की उपस्थिति में, मिश्रण की उपस्थिति में वायु के साथ कराते हैं, वायु के साथ कराते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त, तो फिनॉल प्राप्त होगा। ये थ्योरी बहुत बड़ी नहीं है, केवल आपको रिएक्शन लिखना है बेटा। क्या पढ़ना है? रिएक्शन। और अगर आप रिएक्शन लिखना सीख गए तो फिर थ्योरी रिएक्शन को देख के लिख लेना कि जब हम टर्बिन की अभिक्रिया मैग्नस क्लोराइड तथा क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में वायु के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? फिनॉल मिलता है। नोट करिए बेटा इसको। चलते हैं। अब देखिए, अगली औद्योगिक विधि होती है बेटा इसको बनाने की, होगी क्यूमिंग। क्या होगी बेटा? क्यूमिंग। ध्यान समझना, तो ये वाली थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान समझना। तीसरी औद्योगिक विधि होगी बेटा क्यूमिंग के द्वारा। क्यूमिंग के द्वारा आपको फिनॉल बनाना है। तो क्या बनाना है? फिनॉल। इसके द्वारा बनाना है बेटा? क्यूमिंग के द्वारा बनाना है। इसके द्वारा बनाना है क्यूमिंग के द्वारा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्यूमिंग पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इस यौगिक का नाम होना है क्यूमिंग। ध्यान से देखना, CH3CH, इसको याद कर लेंगे। इस यौगिक को हम लोग बोलते हैं क्यूमीन। यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूमीन। या इसी का दूसरा नाम होता है बेटा आइसोप्रोपिल फिनॉल। ओ फिनॉल है आइसोप्रोपिल बेंजीन।
इसी का दूसरा नाम होता है बेटा, या तो आप इसको बोलिए क्यूमीन, क्यूमीन का दूसरा नाम होता है आइसोप्रोपिक एसिड। अब हमको इससे बनाना है बेटा क्या, इससे बनाना है हमको फिनॉल। क्या बनाना है बेटा, फिनॉल। तो इसकी रिएक्शन सबसे पहले कराएंगे वायु के साथ बेटा, किसके साथ कराएंगे, वायु के साथ। जैसे ही रिएक्शन वायु के साथ हम लोग कराएंगे तो देख रहे हैं यहाँ क्या होगा बेटा, CH3 को CH3 रहने देंगे, जो ये वाला CH3 इस कार्बन के ऊपर लगा देंगे CH3, ये हो गया। अब ये जुड़ा किससे बेटा, बेंजीन से, तो हमने भी बेंजीन से जोड़ लिया। और ऑक्सीजन मतलब O2, दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया बेटा, जैसे यहाँ। इस यौगिक का नाम होता है बेटा हाइड्रोक्यूमीन। क्या नाम होता है बेटा, हाइड्रोक्यूमीन। इस यौगिक का नाम याद रखना बेटा, इसको कहते हैं हाइड्रोक्यूमीन। इसको क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोक्यूमीन। क्या भी किसी का दूसरा नाम अगर आपको याद रखना है बेटा, इसका दूसरा नाम होता है क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड। इसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड। सबसे पहले क्यूमीन से हम लोग बनाते हैं बेटा क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड। क्यूमीन की सहायता से हम सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा, क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड को बनाएंगे, क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड को बनाएंगे। कैसे बनेगा, जब हम क्यूमीन की रिएक्शन कराएंगे वायु के साथ, जब हम क्यूमीन जब क्रिया कराएंगे किसके साथ बेटा, वायु के साथ, तो वहां मिलेगा क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड। अब कुछ नहीं करना बेटा, ये जो क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड आपको मिल गया है, तो अब आप क्या करेंगे, इसका जल अपघटन करा दीजिए, अम्लीय माध्यम में इसका क्या करा दीजिए बेटा, जल अपघटन। और जैसे ही मैंने इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, तो जल अपघटन कराने के साथ हमको मिल जाता है बेटा फिनॉल। जल अपघटन करा देंगे हमको क्या मिलता है, फिनॉल। और साथ ही साथ हमको मिल जाती है एसिड, साथ ही साथ क्या मिल जाती है बेटा, एसीटोन। तो बॉन्ड कैसे टूटेगा, ध्यान से समझना बेटा, यहाँ से जो है बॉन्ड टूट जाता है बेटा, कहाँ से, यहाँ से, और यहाँ से बॉन्ड टूटता है। जब बॉन्ड टूटेगा बेटा, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड मिलकर बना देगा CH3 डबल बॉन्ड, और ये OH यहाँ पर के आकर के जुड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं फिनॉल। इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल को। इस रिएक्शन को याद रखना बेटा। अब थ्योरी कैसे लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे, जब हम क्यूमीन की अभिक्रिया वायु के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं बेटा, वायु के साथ, तो हमें क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड प्राप्त होता है। तो हमें क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड प्राप्त होता है, जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर हमें फिनॉल प्राप्त होता है, जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, फिनॉल। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, जब हम क्यूमीन की अभिक्रिया, जब हम क्यूमीन की अभिक्रिया वायु के साथ कराते हैं, वायु के साथ कराते हैं, तो हमें क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर, अम्लीय अपघटन कराने पर हमें फिनॉल प्राप्त, हमें क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त। इस रिएक्शन को याद रखना है बेटा, क्यूमीन वाली याद रखना, क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनता है। सबसे पहले क्यूमीन के क्रिया कराना है वायु के साथ, इसके साथ होता है वायु के साथ, वहां से मिलेगा क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड, वहां से हमको क्या मिलेगा बेटा, क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड का आपको अम्लीय जल अपघटन करा देना है, क्या करा देना बेटा, अम्लीय जल अपघटन। वहां से आपको क्या मिलेगी बेटा, फिनॉल मिल जाएगी। नोट करिए, अब हमको लास्ट बनाने के लिए बनना है कोल तार द्वारा, इसके बाद कोल तार द्वारा। अब इसका थ्योरी आप ड्राइव से लेके हम ग्राफ के द्वारा समझा दे रहा हूँ कि ये थोड़ी बड़ी रिएक्शन है। क्या करता है बेटा, जैसे हम कोल तार से फिनॉल बनाना है, कोल तार से क्या बनाना है बेटा, फिनॉल बनाना है। हाँ, जैसे आपको बेटा कोल तार से क्या बनाना है बेटा, फिनॉल।
तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बात लेंगे, इसमें हम लोग कोल तार करेंगे। कोल तार क्या होता है? कोल तार फिनॉल, ग्लाइकॉल तथा क्रिसॉल, इन तीन यौगिकों का एक मिश्रण होता है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं कोल तार। कोल तार किसे बोलते हैं बेटा? फिनॉल, नाइट्रॉल तथा क्रिसॉल। फिनॉल, नाइट्रॉल तथा क्रिसॉल के मिश्रण को हम बोलते हैं कोल तार। इसको सबसे पहले बेटा आपको उबाल लेंगे। सबसे पहले क्या करना बेटा? उबाल लेंगे। इसके बाद उबालने के बाद इसको ठंडा, उबालने के बाद क्या करना? ठंडा करना। जैसे ही हमने इस मिश्रण उबाल करके ठंडा किया, उबाल करके क्या किया बेटा? ठंडा किया, तो क्या होता है कि जो नेफ्थॉल होता है बेटा, वो क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाता है। नेफ्थॉल क्रिस्टल के रूप में क्या हो जाता है बेटा? अलग हो जाता है, जिसको छान लेते हैं। पहले उबाले, फिर ठंडा करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे? छानना। क्या करना बेटा? और जैसे ही हम इसको छानेंगे तो हमारा नेफ्थॉल अलग हो जाएगा। हमारा जो नेफ्थॉल है वो कहाँ हो जाएगा? अलग हो जाएगा क्रिस्टल के रूप, क्रिस्टल के रूप। और अब हमारे पास केवल और केवल क्या बचा बेटा? अब बचा हमारे पास बिलियन में फिनॉल और साथ में बचा बेटा क्रिसॉल। और बिलियन में हमारे पास दो चीज बची है, एक तो फिनॉल, एक तो क्रिसॉल। अब इस लिक्विड में क्या होता है बेटा? क्षारीय अशुद्धियां होती है। यहाँ पर क्या होती है बेटा? क्षारीय अशुद्धियां होती है। तो सबको पता है कि अगर क्षारीय अशुद्धियां हैं और उनको हटाना है तो वहां पर अम्ल डालना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग एक अम्ल मिलाते हैं बेटा, टन H2SO4 इसमें मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? टन H2SO4। तो यहाँ से क्या होता है कि विलियन में तो कोई अंतर नहीं आता, विलियन अभी भी किसका बेटा? फिनॉल और क्रिसॉल। विलियन अभी भी किसका बेटा? फिनॉल का है और क्रिसॉल का है। और यहाँ पर क्या होता है? क्षारीय अशुद्धियां नहीं रहती, क्षारीय अशुद्धियां नहीं रहती। ये आपके यहाँ से क्षारीय अशुद्धियां हट गई। क्या हट गई बेटा? क्षारीय अशुद्धियां। अब इस मिश्रण में तीन डाल दो बेटा NaOH। क्या डाल दो बेटा? NaOH। और जैसे ही NaOH ने डाला तो जो फिनॉल है वो फिनॉल NaOH से रिएक्शन करके बना लेगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना लेगा बेटा? सोडियम फिनॉक्साइड। और साथ में विलियन में क्या है? क्रिसॉल। साथ में क्या रहेगा बेटा? क्रिसॉल। यहाँ से बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड और क्रिसॉल। ठीक है। अब यहाँ से हम सोडियम फिनॉक्साइड क्रिस्टल बन गया बेटा। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड बनता है इनका क्रिस्टल के रूप में बनता है, जिनके रूप में मतलब बेटा क्रिस्टल। तो अब फिर से हम इसको क्या कर लेंगे बेटा? छान लेंगे। छानना है तो छानते ही हमारा सोडियम सोडियम फिनॉक्साइड अलग हो जाएगा और आपका क्रिसॉल हो जाएगा। अब जो सोडियम फिनॉक्साइड अलग, इसमें हम लोग इसका करा देंगे जलावर्धन। इसका क्या करा देंगे बेटा? अम्लीय जलावर्धन। अम्लीय जलावर्धन जैसे ही कराएंगे यहाँ से मिलेगा फिनॉल, जो कि कैसा होता है मतलब अशुद्ध होता है। जो कि कैसा होता है? अशुद्ध होता है। जो कि कैसा होता है? अब इसको शुद्ध करने के कुछ नहीं करना बेटा, इसको 180 का आगमन कर दें। इसका क्या करना? आगमन। और जैसे ही आपने आगमन किया तो आपको जहाँ शुद्ध यानी प्योर फिनॉल मिल जाता है। इस थ्योरी को अपने हिसाब से लीजिएगा, दोबारा समझा देगा। अगर आपको कोल तार के द्वारा फिनॉल बनाना है, इसके द्वारा बेटा कोल तार के द्वारा फिनॉल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कोल तार चाहिए। सवाल अपना है कोल तार क्या? सवाल हमारे दिमाग में है कि व्हाट इज द कोल तार? कोल तार कुछ नहीं बेटा, फिनॉल, नाइट्रॉल और क्रिसॉल। फिनॉल, नाइट्रॉल और क्रिसॉल, इन तीनों के मिश्रण को कहते हैं कोल तार। तो सबसे पहले कोल तार को उबालना है और फिर ठंडा कर लेना। जैसे उबाल कर ठंडा किया तो नैप हॉल क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाएगा। नैप हॉल क्रिस्टल के रूप में क्या हो जाएगा बेटा? अलग हो जाएगा, जिसको हटाने के लिए हम इसको छान लेंगे। तो नैप हॉल अलग हो गया। अब विलियन में बेटा फिनॉल और क्रिसॉल, विलियन में बेटा फिनॉल और क्रिसॉल। अब इस विलियन में होती है क्षारीय अशुद्धियां, जिनको दूर करने के लिए हम इसमें तन H2SO4 मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं बेटा? तन H2SO4। तो यहाँ से क्या होता है कि क्षारीय अशुद्धियां दूर हो जाती है। विलियन में अभी भी फिनॉल और क्रिसॉल। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। इसके साथ बेटा NaOH के साथ यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिस्टल तथा क्रिसॉल मिलता है। तो अब क्रिस्टल में फिर से छान लेंगे और छानते ही सोडियम फिनॉक्साइड क्रिसॉल अलग हो जाएगा। तो अब सोडियम फिनॉक्साइड में अम्लीय जल मिला देंगे तो वहां से फिनॉल मिल जाता है। वहां से क्या मिलता है बेटा? फिनॉल। ये फिनॉल अशुद्ध होता है।
जिसको शुद्ध करने के लिए इसका हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड में चलाते हैं और आपको क्या मिल जाता है बेटा, फिनॉल बनाने की जितने भी विधियां आपके सिलेबस में बेटा मैंने सारी विधियां करा दी हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिनॉल के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों को। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग।